रख व्यापारियों को धमकी देने वाला समेत 4 को धनबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। धनबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। धनबाद और आसपास के क्षेत्रों में व्यवसायियों को धमकी, फायरिंग और बमबाजी मामले में गैंगस्टर प्रिंस खान का नेटवर्क ध्वस्त। प्रिंस खान के मेजर के नाम से कुख्यात अपराधी समेत एक सफेद पोस्ट को भी किया गया है गिरफ्तार। अपराधियों के पास से आधा दर्जन आर्म्स और भारी संख्या में कारतूस बम के साथ 50,000 नकदी भी बरामद किया गया है। पूरे मामले में 4 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नसीम अंसारी उर्फ रजी अहमद खुद को मेजर के नाम पर व्यवसायियों को धमकी देने का काम करता था, जो कि पूर्व में जेल जा चुका है। 8 वर्ष जेल में रहने के बाद पेरोल पर हुआ रिहाई के बाद नाम बदलकर पश्चिम बंगाल में ठिकाना बनाकर लोगों को देता था धमकी। हालांकि पूर्व में भी मेजर नाम से एक शख्स को पुलिस ने जेल भेजा है। व्यापारियों का फोन नंबर इकट्ठा करने में शामिल शख्स भी हुआ है गिरफ्तार। कुछ छद्म सफेद पोश फर्जी पत्रकार भी हैं। जांच के दायरे में मेजर लगातार प्रिंस के संपर्क में था। पकड़े गए नसीम अंसारी, सद्दाम अंसारी, राजू अंसारी नंबर इकट्ठा करने और विकास सिंह आर्म्स सप्लायर का काम करता था, जो कि धनबाद का ही रहने वाला है। धनबाद एसएसपी संजीव कुमार ने दी जानकारी। सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, सभी डीएसपी और कई थानों के थानेदार रहे मौजूद। धनबाद से प्रस्तुत है पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों से लगातार धनबाद के व्यवसायियों को मेजर के नाम से व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे थे और कॉल आ रहे थे। उसमें मेजर के नाम से धमकी भी दी जा रही थी और कुछ व्यवसायियों के यहाँ गोली भी चली और बम भी चले थे, जैसा आप लोगों ने पूर्व में भी रिपोर्ट किया है। हम लोग जब लगातार इन कांडों का पिछले आप कुछ दिनों में देखेंगे, जो इसमें जो कुछ शामिल अपराध कर्मी थे उनमें से कईयों को गिरफ्तार किया था, लेकिन ये मेजर नाम का बंदा जो है, ये जो छदम नाम मेजर था, इस बंदे तक हम लोग नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन लगातार हमारा अनुसंधान जारी था और हमारी टीम जो लगातार इसमें जो शामिल लोग हैं उन तक पहुंचने का प्रयास कर रही थी और उसमें अनुसंधान के क्रम में कई लोगों से पूछताछ भी किया गया, कई लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। जैसे आप लोगों ने देखा, जितनी भी घटनाएं घटी हैं, हर एक कांड में हम लोग जो उसमें शामिल कुछ अपराध कर्मी थे, उस अपराध कर्मी तक पहुंच गए थे। लेकिन फर्दर अनुसंधान में जब हम लोग पता चला तो एक पूरी टीम बनी हमारी, जिसमें हमारे जो दोनों एसपी साहब के नेतृत्व में और हमारे डीएसपी अमर और अरविंद के नेतृत्व में, इसमें जो हमारे कुछ अफसर इंचार्ज थे, करीब 7 थाना प्रभारी इसमें शामिल थे, 4 हमारे इंस्पेक्टर्स और 3 सब इंस्पेक्टर। सब लोगों ने मिलकर के इस पे जब फर्दर अनुसंधान किया, तब हम लोगों को पता चला कि नहीं, एक बंदा जो है वो वेस्ट बंगाल में रह रहा है और वहाँ से सारी कार्रवाई की जा रही है। और फर्दर अनुसंधान में भी पता चला कि उसने अपना छदम नाम बना रखा है और एक फर्जी नाम से वो वेस्ट बंगाल में रह रहा है। तो इसी अनुसंधान के क्रम में फिर एक और इसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि इसके हथियार का जो मेन सप्लायर था, जहाँ से हथियार आता था इन घटनाओं के लिए, वहाँ तक भी हम लोग नहीं पहुँच पाए। लकीली इन दोनों व्यक्ति जो शामिल थे, जो मेजर के छदम नाम से काम कर रहा था और दूसरा जो हथियार का मुख्य सप्लायर था, वहाँ तक हम लोग अनुसंधान के क्रम में पहुँचे। दोनों की गिरफ्तारी हुई है। जो अभी, क्योंकि इनके अन्य साथी भी पकड़े गए हैं, साथ में अन्य 3 जो इनके साथ में जो काम करते थे वो भी पकड़े गए हैं। इनके मोबाइल से भी पता चला कि मेजर जो नसीम अंसारी है, जो पकड़ा गया है, नसीम अंसारी, ये छदम नाम रजी अहमद के नाम से ये वेस्ट बंगाल में रहा है। रजी अहमद के नाम से। ओरिजिनल नाम यही है? नहीं, ओरिजिनल नाम नसीम अंसारी। ये नसीम अंसारी पूर्व का अभियुक्त रहा है। ये 2008 में ही ये एक हत्या के केस में जेल गया था, जिसको सजा हुई थी। 8 साल के बाद ये पेरोल पे निकला, फिर भाग गया। इसी धनबाद जिला में 8 साल, 2008 में ये जेल गया था और ये इससे सजा भी हुई थी। 8 साल बाद ये जेल से निकला था पेरोल पे, फिर ये भाग गया, फिर ये फिरारी था आज के दिनों में। तो एक हमारा जो पूर्व का फिरारी था वो भी पकड़ा गया और खासकर वो मेजर के नाम से ही काम कर रहा था और ये लगातार प्रिंस खान के संपर्क में था। लगातार हर दिन से इसका जो फ़ोन कॉल है, ये उससे
इस संपर्क में था, वीडियो कॉल से भी बात होती थी। और ये सारा जितना भी घटनाएं यहाँ कारित हुई हैं, कई में खुद शामिल रहा है। अभी जब हम लोगों ने सारे इसके अपराध कर्मियों को पकड़ लिया और जब इसके पास आदमी नहीं था तो ये खुद शामिल होकर के काम करता। सिंह सारा हथियार का प्रोक्योरमेंट करता था और ये हथियार को ला करके नसीम का बंधु तक पहुंचा। इस कार्रवाई के बाद उम्मीद है सर कि अब व्यापारी कम से कम लगातार हम लोग ऐसे किसी भी, हम लोग शुरू में भी हम लोगों ने कहा था कि धनबाद पुलिस ने ये प्रण लिया है कि जो भी धनबाद के लोगों को धमकी देने का प्रयास करेगा या उनके साथ कुछ गलत करने का प्रयास करेगा, वो सभी हमारी नज़र में आएंगे और सबके विरुद्ध हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। धनबाद में अपराध अगर कोई करता है तो उसका अंजाम यही होगा कि वो कानून के खिलाफ होगा। प्रेस तक भी पहुंचने को भी हमारी पूरी टीम लगी हुई है, हम लोग लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही आपको इसमें पता चल जाएगा। सर पूजा का माहौल है, ऐसे में व्यवसायियों के लिए भयमुक्त में एकदम हम इसलिए कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों पहले भी हम लोगों ने आपको कहा था कि हम लोग लगातार इसमें लगे हुए हैं और कोई भी व्यक्ति जो अपराध करने का सोच भी रहा है उसको वो हमारी नज़र में है। तो पूजा के माहौल में आप लोग एकदम निश्चिंत होकर के इलाके में रहें। जो हल्के से जो भी इस तरह का लोग सोचने वाला है वो हमारे गिरफ्त में आ जाएगा। आप भयमुक्त होकर के आराम से पूजा को मनाएं। हम लोग लगातार, हमारी जो सुरक्षा की पूरी टीम है लगातार इसमें लगे हैं। इसमें ये है जो हमारा पिछले कुछ दिनों छिनतई लगातार आप देखेंगे तो हमारा खासकर धनबाद थाना क्षेत्र में, झरिया थाना क्षेत्र में और सरायढेला में लगातार छिनतई हो रही थी। तो इसमें कुछ लोग पकड़े गए थे। पूर्व में हम लोग अकबर अंसारी, इमामुल अंसारी और हीरालाल सुनार 3 लोगों को पकड़े थे, जिससे हम लोगों ने लगातार, आप देखेंगे अचानक से स्टीप ड्रॉप आ गया है छिनतई। लेकिन एक मुख्य आरोपी इसका बचा हुआ था जो आज पकड़ा गया है, संजय कुमार स्वर्णकार। सरायढेला की टीम ने उसकी गिरफ्तारी की है। संजय कुमार स्वर्णकार, पिता द्वारका प्रसाद, ये गुजरात कॉलोनी चास का रहने वाला और ये इस टीम में शामिल था। ये भी मुख्य आरोपी है। इसके पास से हम लोगों ने जो बरामद किया है एक प्रॉपर वजन मशीन, एक छोटा स्टील बॉक्स, एक सोने का चेन, सोने का नोज पीस 16 पीस है, 16 पीसेस, सोने का कान का बाली 7 पीस और सोने का नोज रिंग 9 पीस, जो ये लोगों से, औरतों से, विभिन्न औरतों से छीना है। बहुत सारे केसेस हैं पिछले कुछ दिनों में। लगातार जो भी छिनतई की घटना घटी है इसी की टीम के द्वारा की गई और यही कारण है कि इस महीने हमारे यहाँ कोई छिनतई की घटना। ये टारगेट कैसे करता था सर, पता कैसे चलता था? ये कोई प्लानिंग या? देखिए, ये लोग तो सुबह अपना जाते हैं, देखते हैं कि कौन सी अकेली महिला सोने के साथ घूम रही है और फिर उसको टारगेट करते। तो ऐसा कोई बहुत ही प्री प्लानिंग, बहुत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये लोग जाते हैं, टारगेट खोजते हैं सबसे आसान, सबसे सुनसान इलाका जहाँ के अकेली महिला आ रही हो, सुनसान जगह हो, वैसा जगह को लोग टारगेट करते हैं। तो ये भी शामिल रहता है। गिरफ्तारी कहाँ से है सर? गिरफ्तारी बोकारो से, वही गुजरात। लोकल में यहाँ कहीं कोई रेस्टोरेंट रखा हुआ अपराधी? नहीं, वो वहाँ से ड्राफ्ट बनाता था, वो इसी ड्राफ्ट यही तैयार था, हैंडराइटिंग जो वगैरह रखी। लेकिन ये मेजर, क्योंकि इसके पूर्व में भी हम लोगों ने एक को पकड़ा था तो मेजर, वो भी सो कॉल्ड मेजर था, तो ये दूसरा मेजर पकड़ा गया है, इसीलिए ये मेजर भी एक छदम नाम। और लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार ये, हम आपको सब कुछ बता देते हैं, इसी नाम से लोग इसको जान रहे थे और इसी नाम से ये कांड कर रहा है। इसमें अन्य जो लोग हैं, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें हम लोग को ये भी पता चला जो व्यापारियों का जो फ़ोन नंबर इकट्ठा करता था, एक बंदा वो भी पकड़ा गया है जो व्यापारियों का फ़ोन नंबर इकट्ठा करके इस तक पहुंचाता था। ये उसका एक ड्राफ्ट बना करके वापस वहाँ प्रिंस तक भेजता था, फिर वहाँ से वो मैसेज जो है व्यापारियों तक पहुँचता। ये टोटल रूट था, जिसमें रूट्स के जो कुछ लोग, जो इम्पोर्टेंट लोग थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है। टोटल जो आप वेपन देखेंगे तो 6 अच्छे हथियार हम लोग बरामद में हैं। 5 ऑटोमेटिक पिस्टल्स हैं इसमें और बहुत ही अच्छा पिस्टल है। मतलब इसमें करीब 56 गोलियां बरामद की गई। एक मॉडम बरामद किया गया है, जिस मॉडम के, क्योंकि सारा काम ये इंटरनेट के थ्रू कर देते हैं, तो वो मॉडम बरामद किया गया है। मोबाइल्स बरामद किए हैं और 50,000 रुपये जो इन लोगों ने किसी व्यापारी से किया था, तो वो 50,000 रुपये बरामद किए गए थे। बाकी इनका जो नेटवर्क के अन्य छोटे छोटे लोग थे वो भी लगातार हम लोगों के अनुसंधान में हम लोगों ने उनको रखा है। और कुछ वाइट कॉलर
लोगों से भी इनको सहायता मिल रही थी, जो खासकर कुछ नंबर्स हैं या कुछ ऐसे लोगों से भी इनको सहायता मिल रही थी जो सो कॉल्ड अपने आप को फर्जी पत्रकार बता करके चीज़ों को वायरल करने का प्रयास करते हैं। तो वैसे लोगों से भी, वो सभी लोग का नाम इन लोगों ने बताया है। हम लोग सबके विरुद्ध अनुसंधान कर रहे हैं और जिनके विरुद्ध भी जो एविडेंस आएगा उसके अनुसार हम लोग उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। जो टोटल अपराधकर्मी जो गिरफ्तार हुए हैं वो 4 अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए हैं। नसीम अंसारी, ये अब वर्तमान में नया मोहल्ला आसनसोल पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। एक्चुअली में ये रहने वाला छाताबाद कतरा से है। दूसरा है वर्तमान पता है इसका रेल पार नया मोहल्ला आसनसोल। दूसरा सद्दाम अंसारी है जो इसी का भतीजा, इसका बहनों, इसका रिलेटिव है। ये इसके साथ इसका सारा काम देखता था। ये तो मुख्य बंदा नसीम था, इसके साथ सद्दाम काम करता था ये, लेकिन ये बिरनी गिरिडीह का रहने वाला है। तीसरा है राजू अंसारी। राजू सारा फ़ोन नंबर्स वगैरह ये चारों तरफ से फ़ोन नंबर्स लाता था, नसीम को देता था। राजू अंसारी ये सिजुआ जोगता का है। और चौथा विकास सिंह है जो सारे आर्म्स का सप्लायर है। सारा आर्म्स को लाना बाहर से, मुंगेर से या जो भी जुगाड़ कर, अलग अलग जगहों से जुगाड़ करके रखना, नसीम तक उस आर्म्स को पहुंचाना। नसीम अपने बंदों से या विकास कभी कभी अपने किसी बंदे से उस आर्म्स को नसीम तक पहुंचाता था। टोटल 6 आर्म्स इसमें बरामद हुए हैं। इसमें 5 ऑटोमेटिक पिस्टल है, 1 कट्टा है हमारा, 56 गोलियां हैं टोटल। इन लोगों के पास जो बम फेंकते हैं, जो वो बम भी बरामद हुआ है। 2 बम बरामद हुआ है, 3 मोबाइल है, जियो कंपनी का राउटर है, 50,000 रुपये नगद है और एक काले रंग की मोटरसाइकिल जो मुख्यतः जो क्राइम्स में यूज़ किए गए हैं, कई क्राइम्स में यूज़ किए गए, हम लोग उसको मिला भी कर रहे हैं। एक काले रंग का मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। नसीम अंसारी ने अपना नाम जो चेंज कर लिया था, तो फर्जी आधार कार्ड, फर्जी वोटर कार्ड, फर्जी चालक लाइसेंस, ये सब कुछ उसने बना लिया था अपने नए नाम से। तो वो सारा कुछ उसका फर्जी सारे कार्ड्स बरामद किए गए।